मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफिशियल पायल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी कि आज बाबा का बरसी है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के सारा साफ़ सफाई कर ली। कुछ रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाता, तो इस वजह से अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। पंडित जी भी आ गए पूजा करने के लिए। जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ फिर। तो गाइस, मैं हूँ रेडी नहा धो के, और मैं आज पहनी हूँ ये पिंक वाली साड़ी। तो अभी चलते पूजा करने के लिए क्योंकि लेट हो जाएगा, नहीं तो पंडित जी लोग आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और फिर यहाँ पे ब्राह्मण भोजन हुआ और मैं यहाँ पे नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिख रही हूँ। साक्षी वीडियो ले रही थी। ब्राह्मण भोजन हो गया है और अभी जो भी किचन का साफ़ सफाई है वो कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है मार्केट भी, और आके भगवान का भोग भी, यानी माता रानी को जो भोग लगेगा वो भी बनाना है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ। उधर से आने में, मार्केट जाने में और आने में टाइम लग जाएगा, फिर आखिर नहीं हो पाएगा किचन की साफ़ सफाई। इस वजह से अभी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर निकलेंगे मार्केट। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। यहाँ पे मुझे जो भी कन्या पूजन के लिए सामान चाहिए था वो सारे मैं एक जगह ले रही थी, और श्रृंगार के लिए भी, और खोइछा भरने के लिए जो सब सामान होता है श्रृंगार का वो सारा एक जगह ले रही थी। और छोटी मम्मी भी साथ में गई थी मेरे, साक्षी, छोटी मम्मी और ये भी गए थे, और बाबू भी गई थी। तो मैं सारा श्रृंगार का सामान सब देख रही थी, और जो जो मुझे लेना था मैं सारा कुछ लेके फिर मैं गई मिठाई के दुकान पे, क्योंकि भोग लगाने के लिए मिठाई सब चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगा तो मैं यहाँ से नहीं ली, दूसरे जगह। तो गाइस, हम लोग मार्केट से वापस जा रहे हैं घर, और पीछे साक्षी बैठी हुई है। छोटी मम्मी भी आई थी, लेकिन छोटी मम्मी भी मार्केट में रुकी है, उनको कुछ काम है। हम लोग वापस घर जा रहे हैं। जो सामान लेना था हम लोग ले चुके हैं। तो हम लोग आ गए घर, और अभी मम्मी खीर चढ़ाई हुई माता रानी के भोग के लिए। 2 तरह का खीर है, एक साबूदाना का खीर है और एक चावल का खीर है। तो मैं बस अभी चला रही हूँ क्योंकि मम्मी उधर कुछ काम कर रही हैं। खीर बन रहा है। ये शाम का समय है, और शाम के टाइम में जो भी भोग लगता है या श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया जाता है वो सब मैं एक जगह कर रही थी। जो भी कपड़े हैं, श्रृंगार का सामान है, सब मार्केट से लेके आई थी, तो सारा कुछ एक जगह कर रही थी। और मैं ये रात भर चढ़ा रहता है, और सुबह को फिर प्रसाद के रूप में हम लोग इसे लेते हैं। हम लोग क्या इसे बोला जाता है कि सारा सामान जगाया जाता है, श्रृंगार का हुआ, कपड़ा का हुआ, ये सब जगाया जाता है। तो वही मैं एक जगह सारे श्रृंगार का सामान एक जगह कर रही थी। जो भी चूड़ी, लहठी ये सब था उसको एक जगह कर रही थी, और कपड़े एक जगह कर रही थी।
मम्मी यहाँ पे माता रानी के भोग के लिए पुआ बना रही थी और भुजिया बनाई थी बिना प्याज लहसुन का, बिना नमक का। और इधर ये चावल का खीर है, ये साबूदाने का खीर है और हलवा, पूड़ी भी बना। यहाँ पे मम्मी सारा कुछ बना दी थी और मैं माता रानी के लिए निकाल रही थी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले खीर रखी चावल का, फिर साबूदाने का खीर रखी, फिर भुजिया रखी, फिर पुआ रखी, उसके बाद पूड़ी रखी। सारा भोग को एक जगह करके उसके बाद माता रानी के पास रख दी, क्योंकि मम्मी भोग लगाएंगी नहा के। और जो भी श्रृंगार का सामान है, कपड़े हैं, वो सारे मम्मी ही जगाएंगी माता रानी के सामने। तो मैं बस वहाँ पे रख रही थी माता रानी के पास। तो उसके बाद मम्मी आती और सारा कुछ कर देती, जो भी पूजा था, जो कुछ भी होता, वो सारे कुछ मम्मी करती। फिर मम्मी यहाँ पे भोग लगा दी थी और जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना था मम्मी चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर आरती हुआ। तो ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।